नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने आई और बिहार में राजनीतिक गलियारे में सियासी जो उठापटक थी वो जारी हो गई है। जो जाति आधारित जनगणना आने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद जो वर्तमान में स्थितियां बनी हैं बिहार के राजनीति में, अगर हम बातचीत करें तो काफ़ी मामला जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जाति आधारित जनगणना पर कई नेता ये बयान दे रहे हैं कि कई जगहों पर जाति आधारित जनगणना करने वाले जो कर्मी थे वो पहुंचे ही नहीं। लेकिन अब देखिए, बिहार के अलग अलग दल भी जाति आधारित जनगणना का विरोध करना शुरू कर दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा हो, उसके बाद अब देखिए जाति आधारित जनगणना के इंडिया गठबंधन में भी असर पड़ते हुए दिख रहा है। कांग्रेस ने नीतीश कुमार से बड़ी डिमांड कर दी है। जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद से कांग्रेस ने नीतीश कुमार से डिप्टी सीएम बढ़ाने की मांग की है। 3 डिप्टी सीएम बढ़ाने की मांग कांग्रेस कर रहा है। पिछले दिनों से ये चर्चाएं अब तेज हो गई हैं कि क्या नीतीश कुमार डिप्टी सीएम बदलेंगे। तेजस्वी यादव के साथ साथ 2 और लोगों को मौका मिलेगा, 3 और लोगों को मौका मिल सकता है क्या, इस पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। किसने मांग किया है तो आपको बता दें कि जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा जो हैं, उन्होंने नीतीश कुमार से डिमांड कर दिया और कह दिया कि शीघ्र 3 नए डिप्टी सीएम बनाए जाए। उन्होंने इसके लिए जातीय जनगणना के रिपोर्ट का हवाला दिया है। बिहार के पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल शर्मा कहते हैं कि नीतीश कैबिनेट में तुरंत मुस्लिम, एक अति पिछड़ा, एक अनुसूचित जाति के नेता को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। फिलहाल बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं, जो यादव बिरादरी से आते हैं, लेकिन एक मुस्लिम यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग के किसी व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाया जाए, अति पिछड़ा से और एक अनुसूचित जाति से बनाया जाए। जो जातीय समीकरण की जो रिपोर्ट आई है, जो परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है, यादव की संख्या ज़्यादा है, और ऐसे में अब एक यादव उप मुख्यमंत्री तो है ही, लेकिन अब मुस्लिम और अति पिछड़ा और एक अनुसूचित जाति की भी बनाने की मांग उप मुख्यमंत्री की तेज हो गई है। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि जाति जनगणना के जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी है, और नारे और परोपकार अपने घर से ही शुरू होता है। इसकी कहावत को चरितार्थ करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम, एक अति पिछड़ा और एक अनुसूचित जाति को उप मुख्यमंत्री बनाए जाना चाहिए। आपको बता दें कि जातीय जनगणना के जो रिपोर्ट हैं वो आप सबको पता है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक अगर स्वर्ण समाज, जो हमने कल चर्चा करके भी बताया था कि स्वर्ण समाज लगभग 15% रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में भूमिहारों की आबादी 2.86%, कुर्मी 2.87%, बौद्ध 0.085% और साथ ही साथ जैन 0.09%, ब्राह्मण 3.67%, मुस्लिमों की आबादी 17% और नोनिया की आबादी 1.9%। इसके साथ ही मुसर की आबादी भी 3% है। वही सोनार जाति की भी जो परसेंटेज है वो लगभग 0.68% है। अब जातिगत जनगणना के आंकड़े के बाद बिहार सरकार की तरफ से लगभग जो आबादी बिहार की बताई गई है वो 13,07,25,310 बताई गई है। बिहार में आंकड़ा के मुताबिक बिहार में 85% हिंदू, 17% मुसलमान और 0.05% ईसाई हैं। तो इस प्रकार से कांग्रेस ने आंकड़ों का हवाला देते हुए नीतीश कुमार से एक मुस्लिम, एक अति पिछड़ा और एक जो अति पिछड़ा के साथ साथ एक जो पिछड़ा अनुसूचित जाति है, उन जाति से भी डिप्टी सीएम बनाए जाने की मांग नीतीश कुमार से करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन में शामिल है इस वक्त, तो जाति आधारित जनगणना का जो रिपोर्ट है उसका असर इंडिया गठबंधन में भी पड़ता हुआ दिख रहा है। तो क्या नीतीश कुमार कांग्रेस की मांग सुनते हैं या फिर नहीं, इस पर चर्चाएं लगातार होती रहेंगी। जो भी खबरें होंगी लगातार हम आपको बताएंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।